होगा। सर इमरान खान कैसे आएंगे? जैसे आपको पता था कि आप इस दुनिया में आओगे, अल्लाह ने आपको लाया। अली मोहम्मद खान और इसके समेत जितने भी लोग इमरान खान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, इनको अल्लाह रुसवा करेगा। और खान साहब जो है जेल के अंदर सड़ रहे हैं, खान साहब जेल के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे तो मैंने एक दिन भी नहीं देखा। क्यों? अच्छा, अली मोहम्मद खान का लेवल थोड़ा सा कारकुनों से बड़ा है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते। देखिए ना, ये तो सारी इस तरह है ना कि हम जिस विजन के साथ हम काम करते हैं ना, हम तो बार बार चीखते चिल्लाते हैं कि भाईजान वो लोग जो इमरान खान का विजन दिल में रखते हैं ना, उनको आगे लेके आए। ये लोग आगे आ गए हैं और मकसद है कि मैं तो एक सिंपल सी माजरत के साथ, वो हमारे पश्तो में कहते हैं कि खार बतानी तो सुख नजर बंदी बोझी का ना, ठीक है, गद्दा यानी ताने पे मकसद है कि कोई नहीं ले जाता। हमारे साथ मौजूद है आतिफ अलीम साहब, चेयरमैन जानिसारान पाकिस्तान। यहाँ पर नईम दौरान खेल साहब है, ये पता नहीं कैमरे के आगे खड़े नहीं होते। दौरानपुर साहब, तो इसीलिए मैंने गलत नाम लिया ताकि आप यहाँ पे आ जाए और आप हमारे साथ खड़े हो जाए। नईम दौरानपुर। सर मेरा एक और सवाल है आपसे, मैं चूंकि मर्दान से ताल्लुक है मेरा, मैं उस दौर में देखता था जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो मैं अंदाजा लगाता था कि किस किस पर्सन को ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उसमें अली मोहम्मद खान भी थे, मेरे हल्के के थे, मैंने भी उनको वोट दिया था। सर उनकी तौहीन होती है यहाँ पर आके वर्करों के साथ खड़े होने की, या क्या वजह है? सर देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार भी हमारा इलेक्शन मैनेज था। बहुत से टिकट इमरान खान ने तो खुद कहा कि मैंने एक टिकट भी नहीं दिया। टिकट बाहर किसी और की मर्जी पर दिए गए हैं। 22 एफिडेविट वाले तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो ये कौन है? 22 एफिडेविट वाले हैं और 24 की वीडियोस हैं। तो ये चक्कर जो है, जब तक आप पार्लिमानी सियासत को पार्टी सियासत से अलग नहीं करेंगे, आपको पार्लिमानी जो जितने भी आपके ऑफिस बेयरर्स हैं, इनको जवाबदेह होना है पार्टी से। मैंने सर अली मोहम्मद खान का पूछा है क्योंकि जब इमरान खान साहब का दौर था तो सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल अली मोहम्मद खान को दिया गया। जब से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, कोई हाई प्रोफाइल प्रोटेस्ट में वो नजर नहीं आए। सर अली मोहम्मद खान साहब और ये सब बेसिकली सब गुफ्तार के गाजी हैं। ये अच्छे स्पीक्समैन थे और इमरान खान में एक मोमिनाना खुसूसियत है कि वो सिर्फ जुबान पे एतबार करता है, वो दिल पे आपकी प्रोब नहीं करता। जबकि सियासत में आपको देखना होता है कि कितना आदमी घटिया है, कौन सी नस्ल है, क्या असल है। अली मोहम्मद खान और इसके समेत जितने भी लोग इमरान खान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, इनको अल्लाह रुसवा करेगा। ये आप छोड़ दें, इमरान खान के साथ जो भी कर रहे हैं पंगा, इनकी रुसवाई लिख दी गई है। या बहुत सख्त स्टेटमेंट कर सर मैं कहता हूं, उस खादिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बंदा जिसने आपको 75 साल में एमएमए की हुकूमत थी, आपको कुरान नहीं पढ़ाया। हमने आपको मुतालिया कुरान इमरान खान ने दिया है। और फिर मुझे इमरान खान मेरा 92 में मेरे उससे दोस्त है, 94 से मेरा दोस्त है। मैं वाहिद आदमी जो उसकी शादी पे गया था, मैं वाहिद आदमी जो मेरे मरने पर मेरे बाप से की लाश से पहले इमरान खान मेरे घर पहुंच गए थे। इससे दोस्ती कहते हैं, ऐसे पठान। मगर इमरान खान ने एक बात जब कही कि इन्होंने मेरा सीरत नबी का कोर्स खत्म किया है, मैं हुकूमत में आऊंगा और मैं इसे दोबारा लगाऊंगा, तब से इमरान खान का मैं डबल शेदाई हो चुका हूं मैं। और क्योंकि वो क्या क्या कह रहा है, आप ये तो सुने कि मरियम नवाज, तुमने सीरत नबी का कोर्स खत्म कर दिया पंजाब से, इससे मैं आऊंगा और दोबारा लगाऊंगा। वो लगाएगा तो बस मुझे चाहिए। खान साहब कैसे आएंगे? खान साहब अल्लाह की कुदरत से आएंगे। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, और मैं अल्लाह की रहमत में मायूस कभी भी नहीं होता। खान साहब इंशाल्लाह हमारे स्ट्रीट प्रोटेस्ट के साथ ही आएंगे। खान साहब उस दिन आएंगे जिस दिन आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी इन ग्रुप से, इस माफिया से छीन कर वर्कर को दे दी, उसके हफ्ते के बाद खान बाहर होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अली अमीन गंडापुर एंड नाउ सोहेल अफरीदी? सोहेल अफरीदी को अली अमीन को एक दलेर आदमी है। अली अमीन को अली अमीन जो है उनका आदमी था। अली अमीन को वजीर आला बनने से 6 माह पहले पता था कि उसने वजीर आला बनना है, और सोहेल अफरीदी को वजीर आला बनने के बाद पता लगा कि उसने वजीर आला बनना है। इसलिए सोहेल अफरीदी को मैं भी टाइम दूंगा, गुंजाइश दूंगा। और मैं ये कहता हूं कि सोहेल अफरीदी अगर निकल रहा है तो पार्टी तंजीम उसके साथ क्यों नहीं निकल रही? कल आप हाईकोर्ट में क्यों नहीं थे? अली असगर कहां पे था? आतिफ खान कहां पे था? ये लोगों को होना चाहिए। बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से गए। भाई मर्जी से गया उधर, उसकी नानी की शादी थोड़ी थी। इमरान खान के लिए गया तो तुम लोग भी जाओ। Who the hell are you? तुम्हें जानता कौन था बैरिस्टर गौहर? शिबली फराज तुम चीज क्या हो? उमर अयूब तुम चीज क्या हो? जब वो एक इमरान खान के लिए इस्लामाबाद में कॉल हो रही है तो तुम्हारे पांव में मेहंदी लगी है कि नहीं जा रहे? और जब तुम इमरान खान के लिए नहीं जा रहे तो जाओ बाहर में। हमें क्या है तुम्हें? मैं अपने घर से कहता हूं मेरा लीडर इमरान है और इमरान से मेरी सियासत शुरू होती है और इमरान पे हमारी सियासत खत्म होती है। कराची जा रहे हैं सर, लाहौर की तरह इस्तेकबाल होगा या किस तरह होगा? सर इस्तेकबाल जो भी हो, इमरान खान की रिहाई सिर्फ इमरान खान की रिहाई खैबर पख्तूनख्वा से होगी। ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं हम लोग। इमरान खान को आपने पेशावर को बैठना है, पेशावर में इन लोगों ने बैठना है। ये करवा सकते हैं तो करवा लें, नहीं तो इनको मैं कहता हूं कि आप आए पेशावर, आपसे मोबाइल ले लिए जाएंगे सारे पार्लियामेंटेरियन से, पार्लिमानी बोर्ड से। हम आपको लायमल देंगे, 7 दिन में मुलाकात होगी, 40 दिन में इमरान बाहर होगा। जबरदस्त। तो हमारे साथ नईम खान साहब मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है जी मसूद भाई। और नईम भाई दी ग्रेट। सर मेरे करीब हो जाए, आप दूर क्यों भाग रहे हैं, क्या मसला है सर? हाँ ये बताएं ना, ये देखें जी नईम खान दी ग्रेट। सर आप कैसे हैं? और आज आप अडियाला जेल के पास मौजूद हैं। खान साहब के लिए क्या करने का इरादा है, क्या कर सकते हैं खान साहब के लिए? मैं आज थोड़ा ही कुछ बोलूंगा। जी आप लोगों ने छोड़ना नहीं और हमने उनका साथ नहीं छोड़ना। देखते हैं कि क्या बनता है।
जो अल्लाह को मंजूर है। और इंशाल्लाह अभी तो हमने अल्लाह के अदालत में मतलब मुकदमा रखा है और आपने आज उसके ऊपर पानी भी मतलब डाला है। कुरान पाक की बेहुरमती हुई है और क्या हो सकती है। बाकी आपको इसकी सजा अल्लाह ही देगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान रिहा होगा। कैसे रिहा होगा सर? इमरान खान कैसे आएंगे? जैसे आपको पता था कि आप इस दुनिया में आओगे, अल्लाह ने आपको लाया, इस तरह जो अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द वो नहीं, होगा। आप क्या समझते हैं? देखिए जितने भी तजिया निगार है वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान बाहर निकलना चाहते हैं तो चाबी उन्होंने अंदर रखी है, बाहर से ताला लगा हुआ है, अगर वो नवाज शरीफ बन के बाहर निकलना चाहें तो फौरन निकल सकते हैं। देखिए जब जुल्म हद से बढ़ जाता है ना तो फिर मिट जाता है और इससे आज जो हुआ है इससे बड़ा जुल्म और नहीं हो सकता है और इंशाल्लाह इसके मिटने का टाइम आएगा और आया है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इमरान खान बहुत जल्द अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की मदद से बहुत जल्द बाहर। आपकी नजर में कभी पहले इस तरह का वाकया हुआ जो आज पाकिस्तान अडियाला जेल के बाहर हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अगर यही वाकया बैरूनी ममालिक में होता, एक नॉन मुस्लिम मुल्क में होता तो क्या होता? बस वो सब जानते हैं कि क्या होगा ना, लेकिन हमारे सारे मौलाना हजरात बाहर आ जाते हैं एहतजाजों पे। हाँ तो बस अल्लाह उन मौलानाओं से भी पूछे, बस हम तो और कुछ नहीं कह सकते। जी हमारे साथ मसूद महसूद भाई मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? इधर खड़े हो जाएं, आ जाएं हमारे साथ, कोई दो बातें करते हैं। सर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जी। कि इमरान खान की रिहाई जो है वो तब भी मुमकिन होगी जब सारे इखलास के साथ कुरान पे हाथ रखें, ठीक है। और सब ये कहते हैं, पार्लियामेंटेरियन, तंजीमी ओहदेदारान, वर्कर, कारकुन, सब एक जबान होके एक होके इंशाल्लाह इमरान खान जो है वो तभी रिहा हो सकते हैं। अभी जो सिस्टम जो निजाम चल रहा है, मेरे ख्याल में इमरान खान की रिहाई में जो है कोई सीरियस नहीं है। ये सिर्फ शोमेंट कर रहे हैं, शोमेंट दिखा रहे हैं अवाम को, वर्कर को। मकसद है कि वो वर्कर को के दिलों के अंदर जो है वो मोहब्बत डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। देखिए इमरान खान, मुझे ये बताया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 91 जो है हमारे एमपीएस हैं, सेनेट में हमारे कितने लोग हैं, हमारे पंजाब में कितने लोग हैं, कराची में हमारे कितने एमपीएस हैं, कितने पार्लियामेंटेरियन हैं, इसके अलावा तंजीमी ओहदेदारान। मुझे ये बताए कि तंजीम के लिए, टिकट के लिए, मिनिस्ट्री के लिए तो सारे जो है सबके दौड़े लगती हैं, भाग दौड़ लगाते हैं और हजारों के हिसाब से सिर्फ हमारे जो है तंजीमी ओहदेदारान है। यहाँ पे कितने लोग आते? हम लाहौर में जमान पार्क में वहां पे रीजन वाइज हमारा काम होता था, 1200-1300 लोग जो थे, 3-3 दिन हम वहां पे काम करते थे, हम वहां पे ड्यूटियां देते थे। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं? हमारे केबी से कितने लोग आते हैं, हमारे पंजाब से कितने लोग आते हैं, कराची से इसी पिंडी डिवीजन के लोग जो है वो कितने आते? नहीं आते ना, डिसिप्लिन नहीं है, वो नहीं चाहते। सर अच्छा सर, मेरा सवाल वही है, वो मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं। मैं यहाँ से अक्सर देखता हूँ एमएनएज या अगर वजीर आ रहे होते हैं तो 5-6 वजीर इकट्ठे आ रहे होते हैं। एमएनएज देखता हूँ, अभी मैंने जुनेद अकबर साहब देखा, उनके साथ 4-5 एमएनएज थे, एमपीएस थे और अकेले थे। क्या उनके साथ कोई कारकुन आने के लिए तैयार नहीं है या वो लाना नहीं चाह रहे? यही तो मसला है ना कि एमपीएस अगर यहाँ पे आता है तो एमपीएस का अकेले आना मकसद क्या है? आपने 50,000, 60,000, 70,000 आपने वोट लिए, आप अपने साथ जो है ना कोई 500 बंदे नहीं ला सकते, आप 1000 बंदे नहीं ला सकते। आप मुझे पता है कि 91 सिर्फ हमारी केपी के एमपीएस हैं, ठीक है। और ये सारे डबल, ये सारे एमपीएस भी है, मिनिस्टर भी है और तंजीमी ओहदेदार भी है, यानी एक एक बंदे ने 3-3 चीजें जो है वो संभाली हुई है। तो यहाँ पे अकेले आके यहाँ पे क्या मकसद है? और वो भी यहाँ पे हमने देखें कि यहाँ पे मगरिब के बाद जो है वो चले जाते हैं, इनका क्या मकसद है? हलीमा तो यहाँ पे बैठी हुई है, वो तो यहाँ पे जो है ना, तो आप क्या रोकेंगे? आप भी तंजीमी ओहदेदार भी है, इमरान खान साहब के आशिक भी है। हम आशिक हैं, इमरान खान के लिए जान दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी मेहनत की तो है, आप उनको नहीं कहेंगे कि रुक जाइए? हमने कहा है, हम उनको बार बार कहेंगे। अभी वर्कर को चाहिए, मैं वर्कर के नाम एक पैगाम देना चाहता हूं कि खुदारा लीडरशिप आपने देख ली है, तंजीमी ओहदेदार आपने देख ली है, आपने मिनिस्टर आपने देख ली है, वर्कर को चाहिए कि वो आगे आए, वर्कर को चाहिए। और हलीमा खान से हमारी एक ही दरख्वास्त है, उनको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको कहें, रिक्वेस्ट करें, जितनी भी आपके पार्लियामेंटेरियन हैं, जितनी भी आपके तंजीमी ओहदेदारान हैं, इनको कहें कि अडियाला में आप लोग जो है 50,000 लोग लेके आए, 1 लाख लोग यहाँ पे लेके आए। अगर वो नहीं आते तो वर्कर के नाम एक पैगाम। हलीमा जी चूंकि इमरान खान साहब की एक बहुत बड़े लीडर है, उनकी बहन है, उन्होंने कहा था कि कम से कम 10,000 लोग यहाँ पे आने चाहिए, तो ये आवाज किसने सुननी थी? मैं यही कह रहा हूं कि ये भी कम है, 10,000 भी कम है, 1 लाख लोग जो है हर मंगल को यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे जरूरी है, होने चाहिए। अगर वो लीडरशिप जो है इस पे अमल नहीं करती तो एक काम करें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन नजरियाती वर्कर के नाम एक पैगाम दे कि मैंने इनसे हाथ ले लिए हैं और आपके दरबार में ये दरख्वास्त करता हूं कि वर्कर जो है वो यहाँ पे पहुंचे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि वर्कर जान देते हैं और यहाँ पे हजारों के हिसाब से जो है यहाँ पे वर्कर मौजूद होंगे इंशाल्लाह। आज मुलाकात न करवाने का दिन था ही निमगल के, पता है सबको कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, लेकिन फिर भी हलीमा जी उनकी बहनें आती हैं। तो ये बताएं कि जैसे कि मैं ये पूछ रहा हूं, आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी और जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो चुकी है उसका क्या बेनिफिट निकल सकता है? देखिए स्ट्रीट मूवमेंट जो है इसका कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज ए मीडिया पर्सन जो है, आप अंदाजा करें कि पिछले 2 सालों में कितने जलसे हुए हैं?
पिछले 2 सालों में सिर्फ केपी के अंदर जो है कोई 50-60 जलसे हुए हैं, जिसमें जो है ना अरबों रुपए खर्च हुआ है, अरबों रुपए उस पे लगे हैं। तो मुझे ये बताएं कि 2 सालों में जलसों से कुछ नहीं हुआ। अभी आप मुझे बताएं, आप लाहौर जाते हैं, लाहौर में क्या फायदा? आप मकसद कराची जाते, ठीक है, अच्छी बात है, आप मकसद की मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर जलसों पे आपने 2 साल 50-60-70 जलसे आपने किए हैं, उससे कुछ नहीं बना, तो फिर स्टेट मूवमेंट से क्या बनेगा? कुछ नहीं होगा। ये तभी होगा कि सारे सबसे पहले पार्लियामेंटेरियन, एमपीएस, एमएनएस, सेनेटर, उसके बाद तंजीमी ओहदेदार, ये आगे बैठ जाएं और उसके बाद ये एक पैगाम दे वर्कर को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, वर्कर, सपोर्टर जो है अभी निकले पुरअमन, क्योंकि इमरान खान जूते अगर ये पैगाम दे दे कि हम इधर बैठे हैं, तो ये इंशाल्लाह वर्कर इतने यकीन मुझे है कि जूते नहीं पहनेंगे और भागे भागे इनके पास पहुंच जाएंगे। यानी कि आप समझते हैं कि लीडरशिप जो है वो कुछ करना नहीं चाहती? मैं फराद भाई, मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, ये मेरे साथ जो खड़े हैं ना, आतिफ हलीम साहब जो है, ये हमारे बहुत ही बड़े हैं, नईम भाई जो है ये हमारे बहुत ही सीनियर है, हमने बड़ा टाइम गुजारा है, हमने जमात पार्क में वहां पे 7-8 महीने हमने गुजारे। लीडरशिप जो है वो मुखलिस नहीं है, मैं एक वो मुखलिस नहीं है, वो सिर्फ तंजीम, ओहदा, मिनिस्ट्री, इनके पीछे लगे हुए हैं, बाकी इमरान खान की फिक्र नहीं है। अगर इमरान खान की फिक्र होती, खुदा की कसम इमरान खान जो है वो आज रिहा होते, वो भी कानून और आइन के दायरे के अंदर। जो प्रोटेस्ट, जो जमहूरी हक है हमारा, जो जमहूरी हक हमारा बनता है, आज वो जो है आज वो आजाद होते हैं, आज वो इस मुल्क के दरमियान होते, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होते, आज वो इन वर्करों के दरमियान होते। लिहाजा इन सबसे हमारी दरख्वास्त है कि आप इखलास जो है, क्योंकि जो इज्जत अल्लाह ने दी है और अल्लाह के बाद इमरान खान ने जो इज्जत आप लोगों को दी है, मेरे ख्याल में जिंदगी भर जो है ना आप इज्जत वो नहीं कमा सकते थे, लेकिन इमरान खान ने आपको पार्लियामेंट में पहुंचाया, आपको मिनिस्टर बनाया, आपको इतनी इज्जत दी है, किसकी वजह से? एक बहुत ही जिम्मेदार बंदा, मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत ही पूरे पाकिस्तान की सतत एक बंदा, उसके साथ मेरी मुलाकात हुई है, उसको मैंने कहा कि हम तो अडियाला जाते हैं, उसके ये अल्फाज थे कि अडियाला में हमारा क्या काम है? तो मैंने कहा कि आप लोग नहीं आते, इंडिया से लोग आएंगे क्या? कोई कश्मीर से बाहर जो है ना, कोई इसराइल से लोग आएंगे, आप लोगों ने नहीं आना। वहां पे आपको पता नहीं है कि जिस ओहदे की वजह से, जिस इंसान की वजह से अगर मैं आपके पास आज यहाँ पे आया हूं ना, आपके पैसे, दौलत, शौहरत के साथ हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है कि इमरान खान ने आपके ऊपर हाथ रखा। मैंने अली मोहम्मद खान का पूछा, मैं अपने हलके का इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो मेरे हलके का एमएनए है। तो मुझे आप जरा काइंडली बता दें, जब इमरान खान साहब के दौर में वजारतें भी चेंज हुई थी, तो अली मोहम्मद खान को हटाया नहीं गया, बल्कि वजारतें चेंज की गई और प्रोटोकॉल उनका सबसे ज्यादा था। तो आज क्या कहते हैं उनको? आज मैं ये कहता हूं कि आज वो कहां पे हैं, आज वो किधर है? इमरान खान ने कितनी इज्जत दी है, कितनी मोहब्बत की है आपके साथ, आप लोगों को कितनी इज्जत दी है। आज आप लोग जो है ना आजाद घूम रहे हैं, आजाद घूम फिर रहे हैं। इमरान खान का जो पिक्चर है वो इन्होंने इस्तेमाल किया है। खुदा की कसम, इस असेंबली में, हमारी केपी असेंबली, ऐसे लोग आए हैं ना असेंबली में कि जिंदगी भर वो नहीं आ सकते थे, लेकिन इमरान खान की वजह से, उनकी पिक्चर की वजह से, उनकी टिकट की वजह से आज वो ऐवानों में बैठे हैं। लेकिन इंतहाई शर्म का मकाम है, इन सबको चाहिए कि सबसे पहले हमारा इमरान खान है, इमरान खान रिहा होंगे तभी हमारे मसाइल खत्म होंगे। तंजीमी ओहदे जो है ना, ये सारी ये कोई चीज नहीं है, कोई मानी नहीं रखती। इमरान खान के लिए आवाज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।